इसके पहले कि आज हम रोमियो को पहला करंती 11वें अध्याय के दूसरे वचन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करें। एक दो मिनट में आपके सामने कुछ साझा करना चाहता हूँ। दापोड़ी, देहरोड और कारेगांव में स्थित स्थानिक कलीसियाओं की ओर से प्रेम भरा आपको अभिवादन। दापोड़ी और देहरोड कलीसिया के सेवकाइयों के द्वारा जो कारेगांव में कलीसिया 5 फरवरी 2023 में खड़ी हुई है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देवन अंकल और इन दोनों कलीसियाओं के टीम के द्वारा वहां पर 5 वर्ष तक सुसमाचार की सेवकाई हुई और अब वहां पर मैं और मेरा परिवार शिरूर में रहते हुए कारेगांव में सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर हम रविवार को प्रभु के दिन में आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। मंडे बाइबल रीडिंग होता है, वेंसडे बाइबल स्टडी और थर्सडे गॉस्पेल मीटिंग और शुक्रवार को प्रार्थना सभा होती है। हमारे लिए और उस पूरे प्रांत के लिए कृपया प्रार्थना करें। आइए हम पहला करंती 11वां अध्याय उसके दूसरे वचन की ओर बढ़े। पहला करंती 11वां अध्याय दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो और जो वचन हमारे सामने है इसमें से कुछ गंभीर बातों को सीखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। ब्रदरन कलीसियाएं इस वर्ष अपने अस्तित्व में आने के 200 वर्ष का आनंद मना रही हैं। 1825 में जब ब्रदरन मूवमेंट का प्रारंभ हुआ, जिस रीति से उन्होंने बाइबल में जो खोए हुए सत्य थे उन्हें खोजा और उन्हें साझा किया और उस मूवमेंट के द्वारा हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। आज हम गर्व महसूस करते हैं कि हम ब्रदरन कलीसियाएं, लेकिन हमें कई बातों को समझना भी जरूरी है। जिस तरह यहां पौलुस करंत की कलीसिया की सराहना कर रहा, कहता है मैं तुम्हें सराहता हूं। किस बात में सराहता है? सबसे पहले तुम मुझे स्मरण करते हो। जिन्होंने हमें सिखाया है उन्हें हम स्मरण करते हैं। हमारे अगुओं को, हमारे सेवकों को, जिन्होंने हमारे सामने वचनों की सेवा की है, एक आदर्श हमारे सामने रखा, उन सभी को हम स्मरण करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात वह कहता है, जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। यू आर ओबीडियंट। जो कुछ तुम्हें सौंपा गया है उसका तुम पालन करते हो। पौलुस जब कहता है मैं तुम्हें सराहता हूं, यहां पर पौलुस मैं अपने एक अधिकार को दर्शाता है। प्रेरिताई उसने प्रभु यीशु मसीह से पाई और उस प्रेरिताई के अधिकार के अनुसार वह यह बातें कह रहा है। और वो यह भी कहता है कि जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, वो कौन सी परंपराएं हैं या वो क्या है जो प्रेरितों ने कलीसिया को सौंपी है। यदि हम इसी अध्याय के 23वें वचन को पढ़ें, पहला करंती 11वां अध्याय 23वां वचन, हम देखते हैं यहां लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु से जो बातें प्रेरितों तक पहुंची, प्रेरितों ने उसे कलीसिया तक पहुंचाया है। प्रेरितों की शिक्षाओं में कलीसिया स्थिर होती हैं। यदि हम प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में आए, वहां पर कलीसिया के 4 मूल स्तंभ देखते हैं। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने
और प्रार्थना करने में कलीसिया लौलीन रही। प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरितों की शिक्षाएं क्या हैं? जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पाया वही उन्होंने कलीसिया को दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपनी तीसरी आज्ञा में कहते हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 4थे वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने याजकीय प्रार्थना में कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें दिया है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को दिया। प्रेरितों ने अपनी शिक्षाओं को कलीसिया को दिया है। कलीसिया के लिए यह जरूरी है कि वे इन्हें स्मरण रखें और उनका पालन रखें। जो पौलुस पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय के 2 वचन में कहता है, स्मरण और पालन, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों की शिक्षाओं को कलीसियाएं आज स्मरण करें और उनका पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक बहुत गहरे संकट में पड़ते हैं। कलीसिया को ये प्रेरितों की शिक्षा कैसे मिली? आइए मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पौलुस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 15वां वचन पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों को लिखी गई पौलुस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रखो। कलीसिया ने किससे सीखी है? पौलुस कहता है हमसे सीखी। हम अर्थात यहां पर प्रेरितों से सीखी है। कलीसिया ने प्रेरितों से कैसे सीखा है? दो बातें यहां पर हम पढ़ते हैं। पहला, चाहे वचन या पत्री। प्राथमिक कलीसियाएं जब प्रेरित थे उस समय उन्होंने प्रेरितों के द्वारा वचनों की सेवकाई के द्वारा इन उपदेशों को सीखा। परंतु आज तो प्रेरित नहीं है। फिर आज कलीसिया कहां से सीखती है? फिर आज विश्वासी कहां से सीखते हैं? पत्री से। पत्रिकाओं में हमें प्रेरितों के उपदेश मिलते हैं, प्रेरितों की शिक्षाएं मिलती है। आज किसी भी कलीसिया की आत्मिक अवस्था वो कितना महत्व पत्रिकाओं को देते हैं उस पर निर्भर है। दुख की बात है कि कलीसियाएं आज संख्या के पीछे दौड़ रही। संख्या के पीछे दौड़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि हम अपने आत्मिक स्तर में गिर जाते हैं। जो कोई भी आए कलीसिया में स्वागत किया जाता है, जो कोई भी आए उसे कलीसिया में सहभागिता के लिए स्वीकार किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा कलीसिया के आत्मिक स्तर के विषय में है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, और भी कई बातें हैं, जैसे विवाह, इंटर डिनोमिनेशनल मैरिजेस। ईसाई तो है ना, मसीह तो है ना, पानी में डूबकर बपतिस्मा तो लिया है ना, तो क्या हो गया? किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, हम वहां पर विवाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फेलोशिप विद अदर डिनोमिनेशंस, दूसरे डिनोमिनेशंस के साथ सहभागिताएं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस रीति से जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता स्थानीय कलीसियाएं करती हैं, इसके कारण उस स्थानीय कलीसिया के आत्मिक उन्नति पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। परमेश्वर के वचन को तू चाह,
इधर उधर न मुड़ते हुए, न दाएं न बाएं मुड़ते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत ही प्रमुख बात है। देखिए, इसी पत्रिका में पौलुस एक चेतावनी देता है। आइए मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 14 वचन पढ़ें। सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 14। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो। प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पत्रिकाओं को मानना हर कलीसिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पत्रिकाएं कलीसिया के लिए एक संविधान है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए मूल उपदेश पत्रिकाओं में है। पत्रिकाओं के द्वारा कलीसिया की स्थिति, कलीसिया में नेतृत्व, कलीसिया के विश्वासी और मूल उपदेश इन्हें हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। हमारे ब्रदरन मंडलियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है जो विशेष करके भारतीय ब्रदरन मंडलियों में नहीं दिखाई देती है। गिने चुने एकाध मंडलियां हैं जहां पर आज भी यह सभा होती है। इस सभा को अंग्रेजी में बाइबल रीडिंग कहते हैं। जब मैं आपके सामने बाइबल रीडिंग कहता हूं तो आप सोचेंगे बाइबल पढ़ना। नहीं, बाइबल रीडिंग प्राथमिक तौर से ही ब्रदरन मंडलियों का एक मुख्य भाग रहा है। आज भी जहां से ब्रदरन मंडलियां आई हैं और विश्व के लगभग सभी देशों में इस सभा को, ब्रदरन बाइबल रीडिंग को बहुत प्रमुख विशेषता दी जाती है। कॉन्फ्रेंसेस में भी बाइबल रीडिंग को एक विशेष स्थान मिलता है। समस्या यह है कि हम, हमारे जो पूर्वजों ने हमें दिया है उन्हें हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि मूल ब्रदरन उपदेश है क्या। उन्होंने किस रीति से बाइबल में से उन सारे सत्यों को निकालकर अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए अलग किया। एक उदाहरण मैं देता हूं और इसके विषय में आप ट्रूथ एंड फाइटिंग्स जो मैगजीन, ब्रदरन मैगजीन होती है, उसमें यदि आप पढ़ेंगे, ब्रदर जोसेफ एच चुंग, ये कोरिया के विश्वासी हैं और ये कोरिया में अभी सेवा करते हैं। उन्होंने कोरिया की कलीसियाओं के विषय में तीन उल्लेख, तीन जो आर्टिकल्स हैं इस मैगजीन में लिखे हैं। उस मैगजीन में आखिरी आर्टिकल में वो दो प्रमुख बात कहते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं, कोरिया की कलीसियाओं ने ब्रदरन रीडिंग छोड़ दिया था, इसलिए वे आत्मिक रीति से नष्ट हो गई। दूसरी बात वे कहते हैं, बपतिस्मा होते ही स्वाभाविक रीति से मेज पर जुड़ जाना, यह भी एक बहुत हानिकारक विषय हो गया। ब्रदरन मंडलियों में बपतिस्मा के बाद और मेज पर जुड़ने से पहले एक और बात होती है जिसे अंग्रेजी में रिसेप्शन कहते हैं, स्वीकार करना। बपतिस्मा के बाद जो बपतिस्मा लेता है वह अपनी इच्छा जाहिर करे कि वह मेज में सहभागी होना चाहता है और कलीसिया के साथ संगति में रहना चाहता है। इट इज हिज विश एंड डिजायर, ये उसे व्यक्त करना पड़ता है और कलीसिया के अगुवे इसे कलीसिया के सामने प्रकट करते हुए उन्हें मेज में सहभागिता देते। कलीसियाओं में यह खो गया। कई
परंपराएं, जिस तरह पौलुस कहता है, जो परंपराएं मैंने तुम्हें दी थी तुम उसका पालन करते हो। जो परंपराएं, हम कहते हैं ब्रदरन, क्या हम ब्रदरन परंपराओं को या शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं? आज ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। 2 मिनट के लिए मैं बाइबल रीडिंग के विषय में कहना चाहूंगा। यदि आप बाइबल रीडिंग से वाकिफ नहीं हैं, बाइबल रीडिंग में कलीसिया इकट्ठा होती है और बाइबल का एक भाग लेकर उस पर पहले एक 10 या 15 मिनट या 20 मिनट का एक पृष्ठभूमि बताया जाता है। इसके बाद भाई लोग उस पर चर्चा करते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, और इस तरह से जब वे इसका अध्ययन करते हैं, उसमें जो जिम्मेदार भाई जो वचनों में परिपक्व है, वो त्रुटियों को सुधारता है और अच्छे विचारों को वह कलीसिया के सामने साझा करता है। इसके द्वारा लाभ क्या होता है? हर एक भाई वचन के अध्ययन में आगे बढ़ता है। आज कितनी कलीसियाएं हैं, ब्रदरन कलीसियाएं, जहां पर भाई बपतिस्मा पाए हैं, मेज में सहभागी हो रहे हैं, न तो स्तुति कर पाते हैं, न वचन से उपदेश दे पाते हैं। कारण क्या है? कहां सीखेंगे वे? क्या उसके लिए उन्हें बाइबल कॉलेज जाना है? नहीं, कलीसिया में ही सीखना है। कलीसिया में कैसे सीखेंगे? आज भी प्रति सप्ताह यदि आप गॉस्पेल हॉल्स या जो गॉस्पेल चैपल्स के बारे में उनका टाइम टेबल्स देखेंगे, हर सप्ताह बाइबल रीडिंग उनकी कलीसियाओं में होता है। ब्रदरन कलीसियाओं में हम यह भूल चुके हैं। मुझे गर्व है कि मैंने बाइबल रीडिंग के विषय में सबसे पहली बार छावनी मंडली औरंगाबाद में देखा था। दानियल की पुस्तक से वे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का अध्ययन कर रहे थे, और मैं उतना प्रेरित हुआ कि उसे मैं अपनी स्थानीय कलीसिया में भी लागू किया, और अब हम कारेगांव की कलीसिया में प्रेरितों के कार्य से बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो परंपराएं, जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं, क्या हम उनका पालन कर रहे हैं? पत्रिकाओं में प्रेरितों की शिक्षा है। पत्रिकाओं का अध्ययन करना कलीसियाओं की जिम्मेदारी है। हम कलीसियाओं में कान की खुजली मिटाने वाले उपदेशक ना बने। कलीसिया में अच्छे अच्छे सुनहरे शब्दों को देते हुए, हाँ, आज का वचन मुझे अच्छा लगा, बहुत मीठा था, बहुत मधुर था, ये जरूरी नहीं है। हम कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये प्रमुख है। रोमियो को लिखी गई पत्री उसके 2 अध्याय के 13वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो को लिखी गई पत्री 2 अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आपने कितना वचन सुना, इससे आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। आप कितना उस वचन पर चलते हैं, उसके अनुसार आप धर्मी ठहराए जाएंगे। केवल धर्मी ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रेरितों की शिक्षाएं जो हमें पत्रिकाओं में उपलब्ध है, उसके द्वारा विश्वासियों को विश्वास की एक दिशा मिलती है। दूसरा, यह विश्वासियों के लिए एक संविधान है। तीसरा, इससे विश्वासियों को शांति मिलती है। इन क्लेश के दिनों में हमें क्या करना चाहिए? पत्रिकाओं से हमें शांति मिलती है। और चौथा, इस विश्वास के लिए हमें पूरा यत्न करना है, जैसे यहूदा ने अपनी पत्री में लिखा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वर्ष जब संसार में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, अभी भी हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहां पर ब्रदरन मंडलियों के 200 वर्ष के इतिहास को
खंगाला जा रहा है, खोदा जा रहा है, पता किया जा रहा है कि वो क्या बातें थी जिनके कारण ब्रदरन मंडलियां इतना स्थिर रह पाई हैं। कहीं आज ऐसा ना हो कि हम उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को खोकर, समझौते में पड़कर अपने आत्मिक जीवन में नुकसान उठाएं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जो प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से पाया, उसे हम तक पत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाया है। इनका स्वीकार करना, इनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को इन उपदेशों को पहुंचाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इब्रानियों को लिखी गई पत्री में 13वें अध्याय में, इब्रानियों को लिखी गई पत्री 13वें अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ब्रदर अजॉय मैथ्यू हमेशा कहते हैं, कोई भी कलीसिया अपने अगुओं या सेवकों के विश्वास से आगे बढ़ नहीं सकता। एक अगुआ और सेवक जो कलीसिया में अपना जीवन की गवाही रखता है, और वही कलीसिया को स्थिर करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को स्मरण करें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम अपने उन मूल जड़ों की ओर बढ़ सकें और उनमें स्थिर रह सकें। परमेश्वर की महिमा।